वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज हम लोग यार अपने क्लास के अगले पार्ट की ओर है, हम लोगों ने मौलिक अधिकार पढ़ना हम लोगों ने क्या किया था यार, स्टार्ट किया था। तो उसी मौलिक अधिकार के मतलब क्लास के अगले पड़ाव की ओर हम लोग आज हैं। ठीक है, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे यार, मौलिक अधिकार। क्या पढ़ेंगे? हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में जितने भी हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको हम यार डिटेल में उनका अध्ययन कर रहे थे। तो उसी में हमारा थोड़ा बहुत टॉपिक यार क्या हुआ था, छूट गया था। थोड़ा बहुत टॉपिक यार हमारा छूट गया था, उसको आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो यार आइए देखते हैं हम लोग क्या, क्लास थर्ड है हमारी। जो भी मेरे भाई लोग हैं, मतलब इसके पहले की क्लास अगर आप लोग अटेंड नहीं किए हो तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, मेरी यार यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले इसके पहले की क्लास अटेंड करो, तभी आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएंगी, अन्यथा ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो यार अगर ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो और आसान बना दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप सारी चीजें क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो आओ यार देखते हैं हम लोग मौलिक अधिकार पार्ट 3, ये हमारी थर्ड क्लास है। तो हम लोग यार बात कर रहे थे मौलिक अधिकार में, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था यार, जो हमारे 6 अधिकार थे हमारे, उनको हम लोगों ने कवर किया था। 6 अधिकार जो थे हमारे उनको हम लोगों ने कवर करने का प्रयास किया था एंड कवर हमने किया भी था। तो यार उसमें हमारे जो 6 प्रकार की रिट होती है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो हमारी रिट दायर करती है, तो उसको हम लोगों ने कवर किया था, वहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया था यार। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि संसद को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। फिलहाल हम लोगों ने यार कहां तक पढ़ा था, जिसमें से हमारे अनुच्छेद 33, 34 एंड 35 ये तीनों आर्टिकल हमारे बचे थे, ये तीनों आर्टिकल हमारे बच गए थे यार। तो उनको आज हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारी जो क्लास है यार, ये पूर्णतः क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। पूर्णतः क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो उसको आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 33, 34 एंड 35 इसमें यह दिया गया है कि संसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। क्या है? इससे पहले अगर आप लोगों ने अनुच्छेद की क्लास भी नहीं देखी है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप लोग आसानी से वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था 105, अनुच्छेद हमारा क्या था, 105, अनुच्छेद 105 यार। उसमें हम लोगों ने देखा था कि संसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। जो हमारी यार लोकतंत्र में जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो हमारी संसद है, उसको हमारी क्या थी यार, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तो वो विशेष अधिकार हमारे क्या है, उसको आप एग्जाम्पल के तौर पे भी यहाँ देख सकते हैं एंड यार उसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा एंड जो हमारे 3 आर्टिकल यार बचे थे उनको भी हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एंड आर्टिकल 2 एंड 3 वो भी यार संसद के अंडर में ही आता है। संविधान आप लोग अगर पढ़े होंगे तो उसमें जो आर्टिकल 2 एंड 3 है वो भी यार संसद के अंडर में ही आता है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग वहां जाकर के देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारी जो संसद के विशेष अधिकार है यार, उनको हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। अब यार अधिकार है क्या, हमारे संसद के अधिकार है क्या? संसद के अधिकार जो है हमारे, संसद के अधिकार क्या है, यानी अनुच्छेद 33, 34 एंड 35 ये 3 आर्टिकल अगर हम लोगों ने पढ़ लिया, ये 3 आर्टिकल अगर हम लोगों ने पढ़ लिया यार, तो ये हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी क्लास क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 33, 34 एंड 35, 33 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया है कि संसद को इतना यार अधिकार है कि वह अगर किसी भी क्षेत्र में सेना है या सशस्त्र बल है या खुफिया विभाग के कुछ सैनिक हैं या उसके कुछ कर्मचारी हैं, सीआईडी वगैरह आप देखते होंगे, तो ये सब क्या है यार, ये खुफिया विभाग की ही पुलिस होती है। एक प्रकार से ये पुलिस की ही मतलब सेवा होती है, लेकिन ये खुफिया विभाग सीबीआई वगैरह जो होती है, सीबीआई हो गया, सीआईडी वगैरह हो गया, एटसेट्रा, आप इतना जानते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें यार इसी के अंतर्गत आती हैं। तो अगर ये सारी चीजें हैं किसी भी क्षेत्र में, यदि सेना है
सशस्त्र बल है, खुफिया विभाग के सैनिक हैं, या उसके अगर मैं इसके अंतर्गत एक एग्जांपल ये देना चाहूंगा कि ये जो सेना वगैरह दिया है, जो आर्मी एयर फोर्स के बंदे होते हैं, आर्मी हो गया, एयर फोर्स वगैरह हो गया, नेवी वगैरह हो गया, वहां पे अगर आप लोग जाओगे ना तो वहां पे आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। वहां पे आप लोगों को डिसिप्लिन में रहना होगा यार। क्यों? क्योंकि यार वहां पे यही सारी चीजें होती है, रूल रेगुलेशन का फॉलो वहां पे करना पड़ेगा। वहां पे अगर आप लोग जाकर के बोल देंगे कि नहीं ये हमारा अधिकार है, हम ये कार्य नहीं करेंगे, ये हमारा मतलब भारत में एक नागरिक का जो अधिकार होता है वो अधिकार हमको दिया गया है, तो हम आपके हिसाब से नहीं रहेंगे, जो हमारा अधिकार है उसके हिसाब से हम रहेंगे, तो यार वहां से मार के भगा देंगे आपको, वहां से मार के भगा देंगे, मारेंगे तो नहीं फिलहाल, लेकिन हाँ सस्पेंड कर दिए जाओगे यार। तो वहां पे वही बात की जा रही है कि जो सेना वगैरह है, सशस्त्र बल है, खुफिया विभाग के सैनिक हैं, उनकी जो अधिकार होते हैं, उनके जो अधिकार होते हैं वो वहां पे लिमिट में कर दिए जाते हैं। संसद क्या कर देती है? लिमिटेड कर देती है। वहां पे आप एक फिर आम आदमी नहीं रह जाते हो ना यार, आम आदमी नहीं रह जाते, आप गवर्नमेंट के व्यक्ति हो गए। आप कौन हो गए? गवर्नमेंट के व्यक्ति हो गए। इस वजह से वहां पे थोड़ा बहुत लिमिटेशन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो यार बहुत जरूरी है, ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो वहीं पे ये आर्टिकल 33 के अंतर्गत संसद को यानी पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है कि अगर सेना है, सशस्त्र बल है, खुफिया विभाग के सैनिक है या कर्मचारी हैं, तो उनके अधिकार आप लोग क्या कर सकते हैं? लिमिट में कर सकते हैं, या उनके अधिकारों को लिमिटेड किया जाता है। ये हमारा आता है अनुच्छेद 33 के तहत, आर्टिकल 33। क्या आता है यार? आर्टिकल 33 के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 34। आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 में ये कहा गया है कि संसद को इतना अधिकार है कि अगर मान लो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में यदि मार्शल लॉ लागू हो जाता है, मार्शल लॉ का मतलब है, अर्थात मेरे भाई मार्शल लॉ का मतलब है सैन्य कानून। सैन्य कानून से मतलब है कि आप लोग कर्फ्यू वगैरह का नाम सुने होंगे, कर्फ्यू लग जाता है तो उसमें भी लिमिटेशन हो जाती है, कहीं बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है कि कर्फ्यू वगैरह अगर लग जाता है, अर्थात मार्शल लॉ वगैरह लग जाता है, सैन्य कानून लागू हो जाता है, तो संसद को, पार्लियामेंट को यानी इतना अधिकार दिया गया है कि उस क्षेत्र के लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों के अधिकार को क्या कर सकती है? लिमिट प्रदान करती है। तो ये यार आई होप आप लोग समझ गए होंगे इन सारी चीजों को, क्योंकि यार मैं सच बोल रहा हूं, यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं आप अगर रटने का प्रयास करोगे तो कतई नहीं आ सकता यार। आप सारी चीजों को समझो, केवल आप सारी चीजों को समझ के चलो, केवल समझ के चलोगे तो मैं कह रहा हूं यार जिंदगी भर नहीं भूलेगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा यार। तो ये हमारा 34, आर्टिकल 34 है। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 में ये कहा गया है कि जो हमारा ये मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में जितने भी हमारे अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों को बनाने का काम और इनको हटाने का काम, ये शक्ति पूर्णतः, पूर्णतः की बात बोल रहा हूं, ये शक्ति पूर्णतः केवल किसको प्राप्त है? वो संसद को ही प्राप्त है। संसद अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारी है मेरे भैया, अगर अनुच्छेद आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग अनुच्छेद का वीडियो देख सकते हो। बाकी यार जब हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, डिटेल में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम लोग यार यहाँ पे आर्टिकल देख रहे हैं मौलिक अधिकार में, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि पूर्णतः शक्ति किसको प्राप्त है, यानी अगर मौलिक अधिकार में हमारे कुछ चेंजमेंट करने होंगे, यानी अधिकार को या तो बढ़ाना होगा, अधिकारों को या तो बढ़ाना होगा या तो हटाना होगा, तो ये पूर्णतः शक्ति संसद को ही प्राप्त है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल के तौर पे भी आप याद कर सकते हो। एंड क्या है यार, ये 3 हमारे क्या है, संसद के पास ये 3 अधिकार हमारे दिए गए हैं, ये 3 अधिकार हमारे संसद को दी गई है, 3 और आर्टिकल 2 एंड 3, आर्टिकल 2 एंड 3, ठीक है, तो वो भी संसद के अंडर में ही है। ठीक है यार, तो ये आई होप सारी चीजें आप लोग ये देखते हैं यार। हम क्या देखते हैं, मैंने एक नोट डलवाया, मैंने क्या डलवाया यार, एक नोट डलवाया, छोटी सी एक नोट डलवाया मैंने। नोट में यार क्या लिखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है।
राष्ट्रीय आपात, जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है या राष्ट्रीय आपात लगता है, अनुच्छेद अनुच्छेद 352 के तहत, 352 के तहत, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है वो हम लोगों ने सारी चीजें अनुच्छेद में कवर की हैं, वो सारी चीजें यार हम लोगों ने अनुच्छेद वाले वीडियो में कवर की हैं। आपात कितने प्रकार के होते हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर की हैं। राष्ट्रीय आपात हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, वित्तीय आपात हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोगों ने फिलहाल उस वीडियो में कवर की हैं। अगर आप लोगों ने यार नहीं देखा उस वीडियो को तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां जाकर के सारी चीजें देख सकते हैं, वहां जाकर के आप सारी चीजें देख सकते हैं। फिलहाल में यहाँ की बात हम लोग करते हैं। यहाँ की बात हम लोग क्या करते हैं, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, आप लोग ये सारी चीजें जानते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आपात अगर लग गया इंडिया में, राष्ट्रीय आपात अगर लग गया तो हमारे मौलिक अधिकार, इंडिया में रहने वाले व्यक्तियों के कुछ मौलिक अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं। उनसे क्या कर दिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। केवल और केवल आर्टिकल 20 और 21 निरस्त नहीं किया जाता। आर्टिकल 20 एंड 21 इनको छोड़ करके, ये दो आर्टिकलों को छोड़ करके बाकी जितने हमारे मौलिक अधिकार हैं, बाकी जितने हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको क्या करती है, संसद निरस्त कर देती है। क्या करती है, निरस्त कर देती है। अब आर्टिकल 20 में क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अनुच्छेद वाले वीडियो में कवर की हैं, तो आप लोग वहां से जाकर के सारी चीजें कवर कर सकते हैं, वहां पे जाकर के आप सारी चीजें कवर कर सकते हैं। यही दो आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे कि इसको अगर राष्ट्रीय आपात लग जाता है, इंडिया में राष्ट्रीय आपात लग जाता है, और ये भी याद रखेंगे किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, 352, ठीक है। सारी चीजें याद करना यार, क्यों, क्योंकि जो हमारा ऑप्शनल पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव जो हमारा पेपर होता है यार, यही सारी चीजें छोटी छोटी चीजें जो हमारी होती हैं, इन्हीं सारी चीजों में यार फंसते हैं लोग, इन्हीं सारी चीजों में फंसते हैं लोग। जो हमारे क्या होते हैं, एग्जामिनर लोग होते हैं यार, वो केवल स्टूडेंट को क्या जानते हो, वो केवल स्टूडेंट का यार जागरूकता चेक करते हैं, जागरूकता चेक करते हैं कि आपका माइंड कितना शार्प है, आप कितने जागरूक हैं, कितनी छोटी सी छोटी चीज पे आप ध्यान देते हैं, कि आप लोग ऐसे ही सारी चीजों को लाइफ एंजॉय कर रहे हैं यार। दुनिया में आए हो तो हर एक छोटी बड़ी चीजों का मजा लो यार, नहीं एक दिन पछताओगे, मैं तो यही बोलूंगा, एक दिन पछताओगे। क्योंकि यार जिसके पास आंख नहीं होती, जिसके पास आंख नहीं होती है, उस बेचारे व्यक्ति से पूछो कि देखने के लिए पूरी दुनिया देखने के लिए तरस रहा है बंदा, कम से कम भगवान ने आपको दी है यार आंखें, तो आप हर एक छोटी बड़ी चीजों का आनंद उठाइए, ठीक है, हर एक छोटी बड़ी चीजों का आनंद उठाओ यार, नहीं ऐसे तो फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये दो आर्टिकल हमारे हैं, ये दो आर्टिकल हमारे हैं जिसको राष्ट्रीय आपात के अंतर्गत क्या किया जाता है, निरस्त नहीं किया जाता, बाकी जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको निरस्त कर दिया जाता है। तो वही मैं 1 रुपए की जो नोट देना चाह रहा था, यही एक छोटा सा नोट देना चाह रहा था यार, तो आप लोग 1 रुपए की नोट में ये सारी चीजें याद रख सकते हो। एक नोट यहाँ पे और लिख लो, एक नोट और लिख लो, 2 रुपए की नोट, 2 रुपए की नोट, इसको भी यार रखने में आसानी होगी मेरे हिसाब से। एक 2 रुपए की नोट आप लोग और रख लो। इस नोट में क्या है, इस नोट में यार ये दिया गया है कि कुछ हमारे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। क्या है, भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। कुछ हमारे मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही क्या है, प्राप्त हैं, यानी दी गई हैं। वो आर्टिकल कौन कौन से हैं उनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला है हमारा आर्टिकल 15, 16, 17 नहीं, सॉरी 17 नहीं, 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये जो हमारे 5 अधिकार हैं, ये जो हमारे 5 अधिकार हैं यार, ये केवल और केवल इंडियन को ही प्राप्त हैं। अगर कोई विदेशी व्यक्ति, कोई फॉरेनर अगर यहाँ पे आ रहा है इंडिया में, कोई विदेशी अगर यहाँ पे आ रहा है, तो
मतलब ये अधिकार उन लोगों को नहीं प्राप्त है, ये अधिकार केवल और केवल इंडियन को ही प्राप्त हैं, ये अधिकार केवल और केवल इंडियन को ही प्राप्त हैं। अब इन आर्टिकलों में यानी इन अनुच्छेदों में क्या दिया गया है, अगर ये सारी चीजें आप लोग अनुच्छेद का वीडियो नहीं देखे हो यार, तो वहां पे जाकर के आप सारी चीजें देख सकते हो। मैंने यार पहले ही बोल दिया कि अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं की, यानी इसके पहले के वीडियो आप अगर नहीं देखे हो, तो ये सारी चीजें कम समझोगे। क्यों? क्योंकि यार मैं वो सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, मैं वो सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ यार। फिर से यहाँ पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगी यार, बाकी और दिक्कत तो कुछ नहीं है, क्योंकि दोबारा वही चीज पढ़ाना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये 5 अधिकार हमारे ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। ठीक है, इंडियन को ही प्राप्त हैं। अब कुछ हमारे एक तीसरा नोट डाल के आप लिखो, तीसरा नोट एक 3 रुपए की नोट। 3 रुपए की नोट ये क्या बोल रही है भैया यार, 3 रुपए की नोट होती नहीं, कुछ लड़के बोलेंगे यार 3 रुपए की नोट होती है, लेकिन फिलहाल हमको याद रखना है, तो थोड़ा सा इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। होती नहीं है तो क्या हुआ, होती नहीं तो क्या हुआ यार, वो केवल याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। 3 रुपए की नोट, ठीक है, 3 रुपए की नोट में आप लोग ये डालोगे कि कुछ हमारे मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो इंडियन को भी प्राप्त है एंड फॉरेनर को भी प्राप्त है, यानी अपने देश के व्यक्तियों को, यानी इस देश में रहने वाले व्यक्तियों को तो प्राप्त है ही, साथ साथ में विदेश के व्यक्ति अगर यहाँ पे आते हैं तो उनको भी इन मौलिक अधिकारों का मतलब क्या मिलता है, फायदा एक तरीके से मिलता है यार। ठीक है, फायदा एक तरीके से मिलता है। क्यों? क्योंकि यार वो लोग अगर यहाँ पे आए बाई चांस, ना कहो यार कुछ हो ही गया उनको, कुछ हो ही गया उन लोगों को, या उन लोगों ने कुछ कर दिया, तो यार कुछ बहुत अधिकार तो होने चाहिए ना, कि जिस वजह से वो अपना मतलब कुछ बहुत प्रूफ दे सके कि नहीं हम लोग ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। तो वो प्रूफ देने के लिए इन सारे चीजों का उनको क्या मिला है, यानी ये हमारे आर्टिकल ऐसे हैं, ये आर्टिकल हमारे ऐसे हैं कि अधिकार ये हमारे इंडियन को भी मिले एंड फॉरेनर को भी मिले। वो आर्टिकल है हमारा 14 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 21 का ए हो गया, ए इसको आप का भी बोल सकते हो, ठीक है, फर्स्ट भी बोल सकते हो, ए भी बोल सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा, एज यू विश। ठीक है, 14, 20, 21, 21 का ए, 23 से लेकर के 24 और 25 से लेकर के 28 के मध्य जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको वो सब भारतीय नागरिकों को और विदेशी नागरिकों को ये सारे अधिकार दिए जाते हैं, यानी दोनों व्यक्तियों को ये अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप यार सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी यार। ठीक है, तो यहां से हमारा जो मौलिक अधिकार का टॉपिक था वो यहां से क्या होता है यार, एंड होता है। मौलिक अधिकार का जो हमारा टॉपिक था वो एंड होता है यार। ठीक है, अब इसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास अपनी अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड यार अपनी लाइफ को एंड जर्नी को यार, जो भी आपकी जर्नी है, मैं तो यही बोलूंगा यार आराम से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी पढ़ाई की लाइफ को एंजॉय करते रहो यार, क्योंकि ये सारे दिन याद आए यार, कभी ना कभार सेटल हो गए तो ये सारे दिन याद करोगे क्या स्ट्रगल था। ठीक है, क्या स्ट्रगल था, अपना भी क्या स्ट्रगल था। तो इसीलिए यार तब तक के लिए धन्यवाद। अपने जर्नी की ओर एक एक कदम आगे बढ़ते रहिए।